सत्संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ सत्संगत। हमारी आज की साखी का शीर्षक है अपना खून और संस्कार। तो चलिए सुनते हैं सत्संग आज की यह साखी। सत्संगत जी, वैभव अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुँचा। गाड़ी से उतरते हुए सत्संगत जी सुनंदा जी के कदम कांपने लगे। हालांकि वह जानती थी कि उनका बेटा वैभव उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। उन्हें तो बस अपनी बेटी की खुशी से मतलब था। तो सत्संगत वैसे भी सुनंदा जी काफ़ी दिनों से देख रही थी कि बेटा और बहू पहले ही तरह अनेक साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। तो सत्संगत जी सुनंदा जी बीमार रहने लगी थी तब से तो कि बहू कविता कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ाती हो गई थी। इसीलिए जब वैभव ने एक दिन आकर माँ से कहा कि मैं तो अपनी ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता हूँ, बहू भी दिन भर आपकी सेवा नहीं कर सकती, तो मैंने आपके रहने का इंतज़ाम एक अच्छे वृद्धाश्रम में कर दिया है। तब सुनंदा जी हैरान तो हुई, लेकिन उन्हें वैभव को इतना ही कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे। अब सुनंदा जी की बेटी प्रीति अपने पति और बच्चों के साथ विदेश में रहती थी सत्संग। तो सुनंदा जी ने बेटी को भी परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप इसे ही अपना भाग्य मानकर वृद्धाश्रम में रहने का फैसला कर लिया। वैसे भी उन्हें लग रहा था कि घर में अकेले अपने कमरे में पड़े रहने से अच्छा है अपने हम उम्र लोगों के बीच में रहना। उन्होंने जीने का उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और वो सोचती थी कि बस ज़िंदगी तो गुजारनी है, यहाँ रहूँ या वृद्धा में किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो सत्संगत एक मुस्कान के साथ उन्होंने अनायास वैभव के माथे पर हाथ रखा तो वैभव हल्का सा सिहर उठा। उसे लगा कि कहीं यहाँ आने के बाद उसकी माँ रोने का नाटक करके वापस घर ले जाने के लिए ना बोले। अगर उसकी माँ ऐसे करने लगी तो वैभव के लिए परेशानी हो जाती, क्योंकि कविता ने वैभव को सख्त हिदायत दी थी कि अपने रो धोकर अपनी माँ का वापस लेकर मत आना। लेकिन सुनंदा जी तो कुछ बोल नहीं रही थी, तो वैभव का मन थोड़ा कचोट नहीं लगा सत्संगत। उसने नज़रें चुराते हुए कहा, माँ, यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। सुनंदा जी मन ही मन बोली कि मुझे तो बस अपने साथ ही ज़रूरत थी, उससे बढ़कर इस बूढ़े शरीर को क्या चाहिए। लेकिन सामने से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो अपने बेटे को देखते रह गई। तो सत्संगत मानो अब उन्हें पता था कि अब उन्हें दोबारा बेटे को देखने का मौका नहीं मिलेगा। वह उसकी छवि को अपनी नज़रों में बसाना चाहती थी सत्संगत जी। वैभव उनका सामान लेकर अंदर की और वॉचमैन ने लपककर उनका सामान अपने हाथों में ले लिया। सुनंदा जी बोली, बस बेटा, तेरा मेरा साथ यहीं तक का था, तुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐसा ना हो कि तेरा मन इतना भारी हो जाए कि तू मुझे यहाँ पर छोड़ ना पाए। तो सत्संगत जी, तू मुझे यहाँ छोड़ ना पाए। बचपन में जब मैं तुझे यूं ही स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जाती थी तो तू रोकर मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मुझसे लिपट जाता था।
तो सत्संगत कहीं बचपन की तरह आज भी तू वैसे ना करने लगी। इतना कहकर वो हंस पड़ी। वो खोखली सी हंसी वैभव को चुप गई सत्संगत जी। हालांकि उसको तो माँ से ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी दिन रात रोना धोना करती थी कि सास की वजह से मैं कहीं जा आ नहीं पाती, इसीलिए सेवा करते ही मेरी ज़िंदगी बीत रही है। उन्होंने कहीं छोड़ जाओ तो रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर वैभव ने ये फैसला कर लिया था। अब माँ की बातें सुनकर वैभव का सर शर्म की वजह से झुक गया सत्संगत। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो उसकी माँ धीमे कदमों से चलती हुई वृद्धाश्रम के अंदर जा चुकी थी। वैभव को लगा मानो वो एकदम से खाली हो गया है। खैर वो अपने मन को समझाने लगा कि मेरी माँ यहाँ खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी माँ की उम्र के लोग हैं। तो धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल गया। तो सत्संगत जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कविता बहुत खुश थी। उसे नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था और चाय उसने घर पर बना ली थी। तो सत्संगत नाश्ता परोसते हुए बोली, आज मेरा मन भारी हो रहा था, लेकिन आज मुझे हल्का लग रहा है। मैंने तो कल के लिए भी कुछ सोच लिया। कल मैं अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए जाऊंगी। परसों मुझे फिल्म देखने जाना है सत्संगत जी। कविता अपनी खुशियों की योजनाएं बता रही थी और सत्संगत वैभव गहरी सोच में डूबा था कि मेरी माँ वहाँ क्या कर रही होगी। क्या उन्होंने किसी से बात की होगी या वो रो रही होगी। वैभव का मन वो गलानी से भर गया सत्संगत। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजी तो वैभव ख्यालों से बाहर आया। कविता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपने विदेश में रहने वाली ननद प्रीति को देखकर कविता हैरान थी। वैभव ने भी पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपनी बहन को देखकर वो चौंक गया। सोचने लगा कि अब बहन पूछेगी माँ कहाँ है तो मैं क्या बोलूँगा। तो प्रीति चहक हुई अपना बैग आंगन में लेकर आई और एक किनारे रखते हुए बोली, भाई माँ कहाँ है। वैभव को तो कोई जवाब नहीं सूझा। उसकी जुबान मानो चिपक गई हो सत्संगत। कविता ने बात संभालते हुए बोला, अरे दीदी, आपने तो बहुत बढ़िया सरप्राइज़ दिया। आप बैठिए, चाय नाश्ता करिए, बातें तो बाद में हो जाएगी। प्रीति बोली, अरे मैं बातें करने से कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ माँ है कहाँ। अब कविता एकदम से खामोश हो गई। वैभव को भी सूझ नहीं रहा कि वो बहन से क्या कहे। धीमी सी आवाज़ में बोला कि दीदी माँ तो घर पर नहीं है। प्रीति बैठते हुए बोली, सत्संगत क्योंकि माँ को अचानक कहाँ जाना पड़ा तो क्या मैं सहेलियों के साथ घूमने गई है। इतना कहकर प्रीति हंस पड़ी। वो वैभव नजरें चुराने लगा। भाई के चेहरे का उतरा हुआ रंग देखकर अब प्रीति को थोड़ा अजीब लगा। वो पूछने लगी, क्या हुआ है, तुम बताओ, क्यों नहीं रहे हो, माँ कहाँ है। वैभव हिम्मत करके बोला, दीदी मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। मैं तो वैभव दिन भर ऑफिस में रहता था। तुम्हारी भाभी से माँ की सेवा नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। ये सुनते ही प्रीति की आंखों से आग बरसने लगी। वो बोली, यह क्या की कर दिया तूने। सच में आज तूने माँ की परवरिश का मजाक बना कर रख दिया। सत्संगत इतना कहकर वो गुस्से में खड़ी हो गई। वो वैभव बोला, बहन मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। इतना कहकर उसने बहन का हाथ पकड़ा तो प्रीति हाथ झटक हुए बोली,
मुझे छूना भी मत। तूने दिखा ही दिया कि दूसरा खून अपने संस्कारों पर भारी पड़ जाता है। तो साथ संगत ये सुनकर वैभव साथ संगत हैरानगी से बोला कि दीदी ये क्या बोल रही हो। तो साथ संगत जी, काम वाली बाई का पति किसी इंजाम में जेल चला गया था। उस समय तुम्हारी माँ बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसने अस्पताल में तुम्हें जन्म दिया और जन्म देते ही वह मर गई। साथ संगत, अस्पताल वाले तुम्हें अनाथ आश्रम भेज रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारा चेहरा देखा तो मेरी माँ की ममता उमड़ आई। वह तुम्हें अपने घर ले आई। लोगों ने हमें बहुत समझाया कि इसके पिता का खून गंदा है, इसके पिता ने हत्या की है, ऐसे बच्चे को घर मत रखो। लेकिन साथ संगत, मेरी माँ ने किसी की नहीं सुनी। सबके विरोध में जाकर मेरी माँ ने तुम्हें पाला। मेरे पिताजी भी माँ के फैसले के आगे कुछ नहीं बोले और साथ संगत उन्होंने भी तुम्हारी परवरिश में मेरी माँ का साथ दिया। मेरी माँ ने हमेशा कहा कि मैं इसे इतने अच्छे संस्कार दूंगी कि लोग इस पर गर्व करेंगे, लेकिन तुमने आज सच में दिखा दिया कि तुम्हारा खून ही खराब है। साथ संगत, जिसने हमारी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा, जिस माँ ने कभी तुम्हें अनाथ आश्रम जाने से बचाया था, तुमने उसी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। अरे कल माँ का जन्मदिन है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन तुमने तो माँ को जन्मदिन का अच्छा तोहफा पहले ही दे दिया। बोलकर प्रीति रो पड़ी तो पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। साथ संगत, फिर प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, अपनी माँ के वृद्धाश्रम से लाऊंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। तो साथ संगत, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी पैरों पर 2 हाथ महसूस हुए और वैभव अपने पैर पकड़कर साथ संगत जी रोने लगा और बोल रहा था, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। अगर वो मेरी सगी माँ होती तो भी ऐसा व्यवहार ठीक नहीं था। अब तो मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं जिंदा ही क्यों हूँ। कविता भी सर झुकाए खड़ी थी। वो बोली, दीदी की इन सब में गलती मेरी ही है, मुझे ही मेरी सास की सेवा करना बोझ लगने लगा था। तो साथ संगत, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर कविता रो पड़ी। साथ संगत जी, मुझे मेरी बहन ने सारी सच्चाई बता दी। माँ, आपका बेटा नहीं हूँ। सुनंदा जी ने मुझे उठाकर सीने से लगाया और कहने लगी, ये क्या बोल रहा है, तू मेरा ही बेटा है। वैभव अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें घर ले आया और अगले दिन घूमने धूमधाम से सुनंदा जी का जन्मदिन मनाया। प्रीति ने कई बार माँ से कहा कि मेरे साथ विदेश चलो, मेरे घर पर, लेकिन सुनंदा जी अपने बेटे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। साथ संगत, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि उनके बेटे को अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं। इसीलिए सुनंदा जी ने वैभव के साथ रहने का फैसला किया। प्रीति भी खुश थी। अब शायद उसकी माँ के साथ यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सुनंदा जी के बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। साथ संगत, तो अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगली साखी में। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।